आपने देखा होगा कि इस्कॉन वालों ने अमोघ लीला प्रभु को 1 महीने के लिए इस्कॉन से बैन कर दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस बात पे बैन किया है, तो बात बड़ी सिंपल सी है कि विवेकानंद जी मछली खाते थे और उस बारे में उन्होंने एक सिंपल सी लाइन बोली और उसके बाद इस्कॉन ने उन्हें 1 महीने के लिए बैन कर दिया। आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश का जो यूथ है ना, वो विवेकानंद जी को ब्लाइंडली फॉलो करता है। उनकी जो अच्छी आदतें हैं, उनकी जो बुरी आदतें हैं, हर चीज़ को अंधभक्तों की तरह फॉलो करता है। क्योंकि विवेकानंद जी विदेश गए थे, उनका बहुत ज़्यादा नाम है, बहुत ज़्यादा किताबें छपी हैं उनके बारे में और बहुत ज़्यादा फेमस शख्सियत हैं, तो उनको लोग ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। ये जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये हर फील्ड में आपको दिख जाएगी, राजनीति के फील्ड में दिख जाएगी, आध्यात्म के फील्ड में तो दिख ही रही है आजकल। लोग अच्छी बुरी सारी आदतें फॉलो कर लेते हैं, जबकि लोगों को ये पता होना चाहिए कि हर आदमी जो इस दुनिया में आया है, जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, वो 100% परफेक्ट तो कभी नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ दोस्त तो हर इंसान में होते ही होते हैं। विवेकानंद जी में भी कुछ ना कुछ दोस्त होंगे, कुछ बुरी आदतें होंगी और हमारे शास्त्रों में ये बात लिखी भी हुई है कि अगर भगवान भी कुछ शास्त्र के विरुद्ध आचरण कर देते हैं, कुछ शास्त्र के विरुद्ध कोई काम कर देते हैं, तो उसको भी हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। और एक मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि विवेकानंद जी मछली खाते थे, हमें भी खानी चाहिए, ये महापुरुष ऐसा करता था, हमें भी ऐसा करना चाहिए, ये वही लोग होते हैं ना जिनसे उन महापुरुषों की अच्छी आदतें तो फॉलो नहीं हो पाती। अब अगर किसी व्यक्ति से उनकी अच्छी आदतें फॉलो नहीं हो पा रही हैं और उसे उस महापुरुष की बराबरी करनी है या फिर कहें आप विवेकानंद जी को मैं फॉलो करता हूँ, ऐसा समाज को दिखाना है, तो वो आदमी क्या बोलेगा? वो आदमी यही तो बोलेगा ना कि विवेकानंद जी मछली खाते थे, मैं भी मछली खा रहा हूँ, देखो मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। ये इसी प्रकार के लोग होते हैं। रामायण का एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको विवेकानंद जी को कहाँ फॉलो करना है या फिर आप कहें किसी महापुरुष को आपको कब फॉलो करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कौन सी आदतें उनकी फॉलो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। आपने रामायण में भगवान श्री राम का एक प्रसंग सुना होगा। उसमें भगवान श्री राम बाली को पीछे से अपने धनुष से वार कर देते हैं। आपने सुना होगा ना रामायण में। अब अगर आपने सोचा कि भगवान ने पीछे से वार किया है, अब मैं भी दुश्मन के पीछे से ही वार करूंगा हमेशा, अगर ऐसा आपने इस पूरी कहानी को सुन के ऐसा निष्कर्ष निकाला और भगवान ऐसा कर सकते हैं तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं, जैसा बहुत सारे लोग विवेकानंद जी के केस में ऐसा सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भाई आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए कि भगवान श्री राम ने यहाँ पे गलती की, लेकिन द्वापर युग में जब भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण बन के आए, तो आपने सुना होगा कि बाली, जिसको भगवान श्री राम ने पीछे से तीर मारा था, वो शिकारी बन के आया और भगवान श्री कृष्ण के पाँव में उसने तीर मारा। मतलब हमारा हिंदू धर्म इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना प्यारा धर्म है हमारा, कि इस धर्म में हमें ये सिखाया जाता है कि चाहे भगवान ही क्यों ना हो, अगर वो भी गलती करेंगे तो उनको भी सज़ा मिलेगी। भगवान अगर शास्त्र के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं तो भाई उनको सज़ा मिलेगी, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। और उस आचरण को आपको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। इतना प्यारा धर्म है हमारा और बहुत सारे लोग इसे समझ नहीं पाते। और आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे कि सोशल मीडिया में बहुत सारे तथाकथित धर्मगुरु की लाइन लगी हुई है, सो कॉल्ड महापुरुषों की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग इनको फॉलो भी करते हैं और इतना ज़्यादा फॉलो कर लेते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा अंधभक्ति में डूबे हुए हैं कि इसके अलावा उन्हें कोई दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देती। और जहाँ तक बात है अमोघ लीला प्रभु की और उनको 1 महीने तक बैन करने की, तो उसके पीछे का सिंपल सा कारण पता है आपको क्या है? वो कारण है पैसा, या फिर आप जिसे कहते हैं चंदा। आपको पता होगा कि विवेकानंद जी की जो इमेज है वो इंडिया से ज़्यादा विदेशों में उनकी इमेज है। विदेशों में वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और वहीं से इस्कॉन को चंदा आता है। अगर इस्कॉन का कोई डिवोटी या फिर कहें कोई बाबा जी विवेकानंद जी के बारे में ऐसा बोल दें, तो फिर चंदा कहाँ से आएगा? अगर इस्कॉन वालों को सही मायनों में बहुत दिल से बहुत ठेस पहुंची है, तो अमोघ लीला प्रभु के जो एडवर्टीजमेंट चलते हैं, आपने यूट्यूब में देखे होंगे, फेसबुक में देखे होंगे, वो सारे के सारे एडवर्टीजमेंट चलते जा रहे हैं। वो हर जगह अमोघ लीला प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, वो जो चंदा मांगते हुए आपको दिखाई देते हैं इस्कॉन की तरफ से, वो हर एडवर्टीजमेंट में आपको अभी भी चलते हुए दिखाई देंगे। अगर सही मायनों में अगर उनको दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है इस्कॉन वालों के, तो उनको एडवर्टीजमेंट से भी बैन करना चाहिए। लेकिन वो लोग ऐसा करेंगे नहीं, वो लोग दिखावा करते हैं। आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बता रखा है, वो सब दिखावा चलता है इस्कॉन की तरफ से। और जहाँ तक बात है विवेकानंद जी की, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको उन्हें फॉलो करना है तो उनकी अच्छी आदतों को फॉलो कीजिए। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जितने अचीवमेंट हासिल किए, जितना नॉलेज हासिल किया, उसको पाने की कोशिश कीजिए। अब ये मत बोलिए कि विवेकानंद जी ये गलत काम करते थे, हमें भी ये करना चाहिए, नहीं। जो उनकी अच्छी आदतें हैं उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको कोई सवाल है तो वो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।